फ्लेक्सिबल होता है, अकड़ा हुआ, हार्ड, अपनी कंडीशंस पे चलने वाला कभी तरक्की नहीं करता. ये लाइफ आपसे बेशुमार दफ़ा अपनी कंडीशंस बनवाती है, जिसको उसने कहा है जो होगा वही जो मेरी मर्ज़ी है, हदीस कुदसी के अल्फाज. लेकिन फिर आखिरकार वो होता है जो आपकी मर्ज़ी होती है. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम उस टाइम पे अपनी मर्ज़ी मनवा रहे होते हैं जिस टाइम पे हमारी कोई सुनने वाला. यहाँ प्रॉब्लम आती है. दिस इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड दिस इज़ कॉल्ड नरमी एंड दिस इज़ कॉल्ड म्याना रवि एंड दिस इज़ कॉल्ड पता नहीं क्या क्या इसके नाम रखे. अच्छा, हमने ईगो का नाम क्या रखा हुआ? अकड़ा हुआ बंदा. नहीं, ईगो की इतनी शक्लें हैं, वो इतने रूप धारती है, उसकी क्या क्या शक्लें हैं. और मैं अगर फिर अगेन इसमें प्रोफेशनल लाइफ निकालूँ, पढ़ाने की 25 साल एंड ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड गवर्नमेंट इदारे और सारे ये पढ़ाने के 12-15 साल ये भी डाल लूँ, तो पिछले 25 साल का सारा विजडम ये है. मैंने ग्रो करते वो लोग देखे हैं जो फ्लेक्सिबल, कॉमोडिटी, जो चैलेंज को फुल स्टॉप नहीं समझते. स्पीड ब्रेकर होते हैं लाइफ में, फुल स्टॉप नहीं होते. लाइफ चलती जा रही है, लाइफ का पूरी लाइफ में एक फुल स्टॉप है, वो डेथ है. दरमियान में बाकी सारे क्या है? कोमाज हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं. चलते 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 आपने आखिरकार कहीं पहुंचना होता है. सो वो सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, आज सुबह में बड़ा अजीब हुआ. तो डॉक्यूमेंट्स मेरे 2 हिस्सों में पड़े होते, कुछ घर में पड़े होते, कुछ कहीं बैंक में पड़े. मैं वो डॉक्यूमेंट निकालने के लिए निकाला तो उसमें से एक पुरानी डायरी निकल आई. ठीक है जी, नवंबर 1996 की मेरी डायरी पढ़ने लग पड़ा. वो कहती तुसी नाश्ता छाड़ देता है मेरे डॉक्यूमेंट के, वो डॉक्यूमेंट मिल गया था. और वो डायरी पढ़ते पढ़ते उसमें मैंने अब वो 1996 की डायरी के वो औराक जो मैंने पढ़े, उस टाइम मैं मैट्रिक करके इंटरमीडिएट में जा रहा था. अब ये कल की जो बातें हैं वो मैं सारी चीज़ें पढ़ रहा और उस जगह पे खड़े होके मैं आज को देख रहा. यानी उसमें महरूमी, हर लफ्ज़ में एक महरूमी निकल रही थी, हर लफ्ज़ में महरूमी थी. यानी उसमें कहीं हर्ट होने के वाक़यात थे. फलाने अंकल ने ये क्या कहा, ये फलाने दोस्त ने, कोई चीज़ें होती हैं ना. इंसान, मैं सेंसिटिव बच्चा था, तो मैं बड़ा लाडू सा बच्चा, पहला बच्चा था ख़ानदान का. अब ना वो मैंने उस डायरी के अंदर जब चीज़ें निकाली तो मैंने कहा यहाँ खड़ा होके कासिम अली शाह अगर यहाँ देखे ना और एक चीज़ को क्रेडिट दे, वो फ्लेक्सिबिलिटी. इट्स अ कंप्रोमाइज. लिव विद अ प्रॉब्लम, फेस अ प्रॉब्लम. सही होने के बावजूद मानना नहीं यार मैं गलत, जान छोड़ दो. इट्स ओके. इन इवन के इसमें राज क्या है? एक पंजाबी का बड़े ला के खाना. सर तरक्की करता ही वो है जो लगा के खाता है, सबके साथ चलता है. जो एक फुट्टा लेके मापी जा रहा है और छोड़ी जा रहा है, मापी जा रहा है और छोड़ी जा रहा है. इन द सर्च ऑफ आइडियल, देयर इज नो आइडियल सिचुएशन एंड देयर इज नो आइडियल मैन. दुनिया में कोई आइडियल नहीं. सो सर गुजारिश ये है, कितनी बदकिस्मती हो कि आप ज़िंदगी में इतने आप नपे तुले. सर माने अल्लाह की नज़र में हम सब कमज़ोर और गुनाहगार हैं, अल्लाह चला रहा है. हम में कितनी खामी और हम दूसरे हमें चला रहे हैं. और हम कहीं किसी में कोई खामी ना और हम उसे चलाएं, कोई भी नहीं मिलेगा. सो मेरा आप सबसे एक मशवरा है कि अपनी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़, मार्जिनलाइज, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें. अच्छा, अगर नहीं होती तो क्या होता है फिर? फर्ज करें एक बंदा है, दुकान बंद कर ली है, ये जो है ना है, आपको लेक्चर भी देने की ज़रूरत नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? सर होगा ये कि उसे मार बड़ी पड़ेगी. लाइफ इतनी जालिम है. मसलन एक दरवाजे से गुजरने के लिए थोड़ा सा झुकना पड़ता है और आप कहते हैं नहीं, तो माथा फटेगा फटेगा फटेगा. मैं आपको बड़े बड़े आईक्यू वाले बता रहा हूँ, आईक्यू वाले. मैं आईक्यू वालों का हाल आपको बता रहा हूँ 20-25 सालों के बाद. मैं उनके फेलियर देख के हैरान हो जाता हूँ यार, हैरान हो जाता हूँ. रीज़न इज स्टबन. मैं ब्यूटी की इंतहा, ये मेरा टॉपिक मैंने खूबसूरती पे भी एक लेक्चर पूरा दिया हुआ है. दुनिया का कोई बंदा खूबसूरती के साथ नहीं रहता, आदतों के साथ रहता है, इखलाक के साथ रहता है, बर्दाश्त के साथ, आला ज़रफ़ी के साथ रहता है. खुद हो ना हो वो कहता है यार ये मैं क्या करूँ, मुझे रहना पड़ेगा आला ज़रफ़ पर, बड़ी माफ़ी है, बड़ा दरगुजर है. इस कायनात का वो इंसान जिसको रहमतुल आलमीन कहते हैं वो सबसे ज़्यादा माफ़ करता है. दरगुजर और माफ़ी की उसके पास इंतहा है, इसीलिए वो रहमतुल आलमीन है. तो मेरी आप सबसे गुजारिश, मेरी ज़िंदगी के कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं 5 कम अज़ कम ऐसे लोग हैं जो पोस्टर लगाते रहे मेरे खिलाफ. लेकिन मैंने लर्न किया कि मैंने जब वो मेरे सामने आए मैंने गले लगा लिया. फील भी नहीं करवाया कि आप मेरे साथ क्या करते रहे. वो मेरे दोस्त बन गए, वो मेरे बाजू बन गए. इतनी बड़ी पावर है दरगुजर में, माफ़ी में, फ्लेक्सिबिलिटी में. और एक है कि मैं बताऊँगा
اور کئی دفعہ ایسے بھی ہو کہ چھری کے نیچے آ گیا. یو نو اباؤٹ چھری کے نیچے کیا ہوتا ہے, یعنی ایسی سچویشن بنی ہے کہ میں اس کو ڈیمیج کر سکتا ہوں. احسان کر دیا, ڈیمیج کی بجائے کیا کیا, احسان کر دیا. دیکھا مشکل میں اس کو آسانی پیدا کر دو, کچھ نہیں ہو, کیونکہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے. اس لیے سب سے زیادہ وزڈم فل جملہ اس موضوع پہ جو میں نے بات چیت آپ سے کی ہے وہ مجھے یہ ملا کہ کائنات کے سب سے ذہین انسان اور کائنات کے سب سے وزڈم فل انسان, کائنات کے سب سے بہترین سپر جینیس انسان, جس کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نے سار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا